नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज विशेष तौर पर लालू यादव की बात करें। देखिए, शिवानंद तिवारी ने, जिन्हें बाबा कहा जाता है, लालू यादव के साथ भी रहे, नीतीश कुमार के साथ भी रहे, रामानंद तिवारी के बेटे, और उनकी लिगेसी क्या है यह हम और आप जानते हैं। आज लालू यादव के साथ ही हैं, लेकिन कल उन्होंने फेसबुक पर एक ऐसा पोस्ट लिखा है जिसके बाद सियासत, या यूं कहें कि शिवानंद तिवारी के भीतर जो दर्द है वह छलक कर सामने आ गया। इसमें तो कोई शक नहीं कि लालू यादव ने 1990 में जब वह मुख्यमंत्री बने तो गरीबों वंचितों को आवाज दी, शोषितों पीड़ितों को हक दिलाने की दिशा में उन्होंने कार्य किया। आवाज दी, ताकत दी, नहीं दी, कितना उत्थान हुआ, कितनी प्रगति हुई और किस तरीके से बाद में राजपाट की बदनामी हुई, यह भी हम और आप जानते हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी के पोस्ट से ऐसा लगता है कि लालू यादव बाद में किस तरीके से स्वयं को भगवान समझने लगे। अभिमान भीतर आ गया, जैसे साधु संत, मतलब वह चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा पोस्ट है, एक एक पैरा को यदि हम डिकोड करेंगे तो बात समझ में आएगी कि किसी भी सभा स्थल पर लालू यादव के लिए सिर्फ एक कुर्सी लगती थी मंच पर, और बाकी जितने बड़े नेता हैं उन्हें फर्श पर बैठना होता था। तो लालू यादव स्वयं तो अर्श पर और बाकी फर्श पर। क्या यह कारण रहा कि राजद, जो इतनी बड़ी ताकत था, बाद में ताकत खत्म होती चली गई और नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता छीन ही ली। शिवानंद तिवारी का पोस्ट हम अपने दर्शकों के लिए एक एक पैरा को पढ़ेंगे और इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अजीत जी, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इसकी विवेचना किस रूप में करें। तो देखिए, शिवानंद तिवारी पहले पैरा में लिखते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी। स्वाभिमान की बात शिवानंद तिवारी ने पहली पंक्ति में ही कर दी और कहते हैं इसमें जोखिम भी है, मतलब खतरा भी है। जहां सबकी गर्दन झुकी हो, देखिए कह रहे हैं जहां सबकी गर्दन झुकी हो, क्या लालू यादव ने सबकी गर्दन झुका दी थी? सवाल तो कर रहे हैं शिवानंद तिवारी। जहां सबकी गर्दन झुकी हो वहां खरी गर्दन नजर में चढ़ती है। मुझे याद है कि जब मैं नीतीश कुमार को छोड़कर लालू जी के साथ आया था, उस समय तक लालू जी की सभाओं का अंदाज कुछ बदल गया था। मतलब कहने का आशय यह है कि लालू जी पहले ऐसे नहीं थे, बाद में बदल गए। लालू जी अकेले कुर्सी पर बैठते थे और बाकी लोग मंच के फर्श पर। मिलन के बाद, मतलब जब दोबारा लालू यादव और शिवानंद तिवारी मिले, तो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, मिलन के बाद जब पहली मर्तबा लालू जी मुझे अपने साथ एक सभा में ले गए, वहां मैंने देखा कि मंच पर एक ही कुर्सी रखी हुई है, वह लालू जी के लिए, बाकी लोग फर्श पर। मुझे यह अपमानजनक लगा। शिवानंद तिवारी को लगा यह बात तो ठीक नहीं है, मैं मंच पर बैठा ही नहीं, और जब उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया तो मंच पर बैठे ही नहीं, तो क्या किया? तो शिवानंद तिवारी कहते हैं, पीछे की तरफ मंच के घेरा के लिए जो बांस बल्ला लगा था, उसी के सहारे टेक कर मैं खड़ा हो गया। जब बोलने के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो मैं माइक पर गया और जो बोलना था बोला, और उसके बाद फिर अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। अगली सभा में भी यही हुआ। देखिए, पहला पैरा, शिवानंद तिवारी का दर्द तो छलक उठा और स्वाभिमान की बात की, जोखिम की बात की, और कहा जब सबकी गर्दन झुकी हो, मतलब सबों की गर्दन लालू यादव ने झुका दी थी। यह बात शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। इसी पहले पैरे को डिकोड सबसे पहले करें अजीत जी, फिर आगे इसकी चर्चा और विवेचना करते हैं।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस स्पेसिफिक पैराग्राफ की या शिवानंद तिवारी जी ने जो कहा उसकी व्याख्या के पहले एक एक जी। उन्हीं के तरह के बड़े अड़ियल नेता अड़ियल हुँ, नेता और अत्यंत विद्वान बुद्धिजीवी की जी। एक बात हमको ध्यान में आ गई। हुँ, पीपी त्रिपाठी दिल्ली में जी, सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम था, देवी प्रसाद बिल्कुल। त्रिपाठी का। हुँ, और जेएनयू से पढ़े थे, और हमने उतना ब्रिलियंट, उतना इंटेलिजेंट आदमी बहुत कम देखा है अपने जीवन जी। में। बड़े लोगों से मिलना-जुलना हुआ है, नोबेल प्राइज़ हुँ, जीतने वालों से मुलाकातें हैं। हुँ, डीपी त्रिपाठी से एक बार हम लोगों ने पूछा था हमारे स्टूडियो में, तब हम एक प्रोग्राम बनाते थे, हमारे स्टूडियो में आए हुए थे, उनका इंटरव्यू बिल्कुल। रिकॉर्ड होने के बाद हमने पूछा उनसे हुँ, कि आपको सफल होने में इतना समय क्यों लगा? सफल होने का मतलब राज्यसभा जाने में इतना समय क्यों लगा? जी। भई आपके चेले-चपाटे तो मुख्यमंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए, वो राजीव गांधी के सलाहकार होते थे डीपी त्रिपाठी, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1984-85 में। हुँ, तो इतने लोग मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, इतने लोग एमपी हो गए, आपको इतना समय क्यों लगा? तो जी, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सफल होने के लिए, सफल का मतलब एमपी, एमएलए बनने के लिए जी। 2 गुण अत्यावश्यक है। हुँ, बड़े मतलब ध्यान से दर्शकों को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 गुण अत्यावश्यक होते हैं। पहला गुण है अकल्पनीय चापलूसी, अकल्पनीय चापलूसी, और दूसरा बेहिसाब बेशर्मी। बेहिसाब बेशर्मी। जी। हाँ, अगर हुँ, आप अकल्पनीय चापलूसी कर सकते हैं हुँ, और एकदम किसी भी हद तक के बेशर्म हैं, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। राजनीति में आप तभी सफल होंगे जब ये दोनों चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल। फिर हमको जो उन्होंने ये बात कही, उसके बाद जो पहला चेहरा ध्यान में आया वो लालू यादव का था। जी। सोचिए, ये संयोग ही है कि वो हम लोग हुँ, आज उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और ये बात आज से कोई 12-14 साल पहले जब उन्होंने कही थी डीपी त्रिपाठी ने, तो हमको लालू यादव का चेहरा ध्यान आया था। हुँ, क्योंकि कई चीज़ें आँखों देखी है, जो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, बिल्कुल। कि कुत्ते की तरह नेता को दुरदुरा करके, जिसको भगाना कहते हैं, लालू यादव भगाते थे अपने दरवाजे पर हुँ, से। हुँ, गालियाँ देते थे और भगाते थे, और वो ऐसे ही हाथ जोड़ करके खीसे निपोर के खड़ा है कि आपका तो गाली भी आशीर्वादे है। बिल्कुल। तो ये तो इस किस्म की बेशर्मी अगर हो तो अलग बात है, तो हुँ, होती है नेताओं में इस तरह की बेशर्मी, और जी, नेताओं में इस तरह का अहंकार होता है कि अपने सामने हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे। जी। तो लालू यादव में ये अहंकार आया, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, कम हुँ, था, उसका प्रकटीकरण कम था। हुँ, तो जिस दौर की बात कह रहे हैं शिवानंद तिवारी जी, उस दौर में वो शिखर पर था। वो मतलब इस लेवल पर था कि हम भगवान हैं, हम जिसको चाहेंगे बिल्कुल। उसको बना देंगे, और हुँ, बना भी देते थे। राह हुँ, चलते आदमी को उठा करके वो राज्यसभा भेज देते थे, एमएलसी बना देते थे, जिसको टिकट देते थे वो एमएलए, एमपी हो जाता था। तो बिल्कुल। ये जो अहंकार आता है व्यक्ति के मन में कि हम बना रहे हैं, भगवान नहीं, हम बना रहे हैं, हम ही जी। भगवान हैं। तो जो जैसे वो सेक्रेड गेम्स, वो है ना सीरीज़, जिसमें वो कहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि कई बार लगता है कि अपन ही भगवान है। हुँ, तो कई बार नेताओं को लगने लगता है कि अपन ही भगवान है। तो हुँ, ये लालू यादव में ये अहंकार था, कुर्सी एक लगती थी, ये हम लोगों ने कितनी सभाओं में देखा कि एक कुर्सी लगती थी, तमाम बड़े नेता उस पर नीचे बैठते थे। बिल्कुल। तो ये एटलीस्ट शिवानंद तिवारी ने इस बात को जनता के उसमें ध्यान में ले आ दिया। हुँ, और पता नहीं उसके उनका कोई राजनीतिक मकसद है या नहीं है, या अब उस जिस मुकाम पर है उनका क्या राजनीतिक मकसद होगा, उम्र के जिस पड़ाव पर है वो। लेकिन अभी चुनाव आने वाले हैं, और उसके हुँ, पहले ये सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है आरजेडी के बारे में, ये सच्चाई उस पीढ़ी को जानना जिस पीढ़ी ने कभी लालू यादव को सभा करते नहीं देखा है। लालू बिल्कुल। यादव को तो सभा करते कई वर्षों से लोग नहीं देख रहे हैं, जब से तबीयत खराब हुई या जेल में रहे तब से बहुत कम सभाएँ करते हैं वो। हुँ, लेकिन जब वो रैलियाँ करते थे, उनके सभाओं में अथाह भीड़ जुटती थी, और क्या होता था, तब मंच भी इतने बड़े नहीं बनते थे, तब बड़े छोटे-छोटे मंच होते थे, क्योंकि हुँ, न उतने पैसे साधन होते थे, और न इतनी टेक्नोलॉजी आई थी कि इस तरह का मंच बनाया जाए। उस मंच पर अफरा-तफरी होती थी, और एक कुर्सी पर शहंशाह की तरह लालू यादव बैठे होते थे, और बाकी सारे नेता उनके पैर लटका करके स्टेज के ऊपर पैर लटका के बैठे रहते थे, या उनके कदमों के नीचे पालथी लगा करके बैठे रहते थे। जी। तो ये तस्वीर होती थी बिहार की राजनीति। बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उस हुँ, पार्टी की राजनीति इस तरह से चलती थी। और ये उस समय के जो नेता थे, अधिकांश नेता इस तरह की राजनीति, इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देते थे। बिल्कुल। क्योंकि कोई आदमी सवाल नहीं उठाता था, कोई आदमी इसका प्रतिरोध नहीं करता था। कोई आदमी यहाँ तक कि बुरा भी नहीं मानता था। ऐसा लगता था कि वो अपनी नियति मान के बैठा था नेता, कि लालू जी के नज़र में रहेंगे, उनके चरणों में बैठे रहेंगे, तो क्या पता बन ही जाए। हम लोगों के यहाँ तो जी। इसकी परंपरा है। हुँ, भक्ति परंपरा में तो कहा ही जाता है कि सब कुछ समर्पित करिए देवता के चरणों में, टोटल हुँ, सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। तो वो था कि टोटल सरेंडर है नेताजी के, जिस कौन कितना चरण में गिरा हुआ है, वो तो जमीन खोद करके बैठने की जगह नहीं होती थी, नहीं तो नेता वहां बैठते। और ये बिल्कुल। लालू यादव को अच्छा भी लगता है।
देखिए, हुँ, बहुत सारे नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगती है। हमने ऐसे हुँ, नेता भी देखे, जैसे अभी हम राहुल गांधी की तमाम कमियाँ हैं उनमें, लेकिन इस तरह की फ्यूडल मेंटालिटी नहीं है कि हमारे आदमी ने हमारे सामने तुम नीचे बैठो आकर। हुँ, वो छोटे से छोटे आदमी को भी बड़ा बनाने का मतलब सम्मान देते हैं। यही बात नरेंद्र मोदी में भी है। जैसे बिल्कुल। आप देखिए, कितनी जगह कार्यक्रमों में आप गए, उन्होंने वो देखा और मजदूरों के साथ बैठे हुए हैं, तो किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उन सबको आगे की पंक्ति में बिठाए। एक मंदिर में देखा हम लोगों ने, वाराणसी के मंदिर में। तो ये एकदम से एक अलग तरह की संस्कृति है राजनीति। हुँ, लालू यादव का हो सकता है कि उसके पीछे उनके बैकग्राउंड का भी मामला हो, या असीमित शक्ति का मामला, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि लालू जी, यादव की बैकग्राउंड बहुत कमजोर बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, बहुत नीचे से उठे थे। तो कायदे से उनको विनम्र होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन के भीतर उसके उलट अहंकार आ गया। हुँ, और वो उस तरह से ट्रीट करने लगे जैसा किसी किसी जमाने में हो सकता है कि उनको या उनके परिवार के लोगों को किसी ने ट्रीट किया हो, या हिस्ट्री में कभी उन्होंने पढ़ा हो कि इस तरह से ट्रीट किया जाता है, जी, शासक इस तरह से ट्रीट करता है अपने अपनी प्रजा को। तो नेता कोई नहीं था उनकी पार्टी में, सारी प्रजा थी। जैसे बिहार की उस समय की 10 करोड़ 12 करोड़ जो जनता थी, उस वही हैसियत हर नेता की थी, सब लोग प्रजा थे। हुँ, और एक राजा महाराजा थे वो। तो आप समझ लीजिए कि जब नेताओं का ट्रीटमेंट उस तरह से था, तो प्रजा का ट्रीटमेंट आप कैसे सोच सकते हैं कि अच्छा होगा? जो बिल्कुल। बात तिवारी जी ने कही है, इसको व्यापक संदर्भ में आप देखें, तो हुँ, जो व्यक्ति अपने साथ के व्यक्ति को, अपने साथी नेता को, जिसका योगदान होता है मान लीजिए आपकी जीत में, आपके पार्टी के संगठन में, आप उसको एकदम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कीड़ा मकोड़ा हो, तो फिर आप बाकी जनता के साथ कैसे ट्रीट करते होंगे? जनता के बारे में आपकी क्या मन में धारणा होगी? जी, तो जनता को भी तो आपने गुलाम और बंधुआ मान रखा था कि जनता जाएगी कहाँ, हमको वोट देगी। और यही स्थिति आज भी है। आज ये स्थिति बदली नहीं है। आज हैसियत कम ज़रूर हो गई है, लेकिन आपके पास जो 32% वोट है, आप उसको बंधुआ ही मानते हैं। उसको मानते हैं कि कहाँ बिल्कुल। जाएगा, हुँ, बेगार है, हमारे हम ही को वोट देगा, ये कहाँ जाएगा? तो हुँ। आपका आज भी ट्रीटमेंट का तरीका वही है, जनता को ट्रीट करने का तो तरीका। देखिए शिवानंद तिवारी के पहले पैरा को समझा जिसमें स्वाभिमान की बात हुई, जोखिम की बात हुई, झुकी हुई गर्दन की बात हुई और जब गर्दन खड़ी की जाती है तो क्या होता है? तो देखिए शिवानंद तिवारी आगे लिखते हैं कि लालू जी अपने स्कूली जीवन से बहुत नज़दीक से जानते हैं, मतलब शिवानंद तिवारी को। जब पहले की 2 सभाओं में ऐसा हो गया कि सिर्फ लालू यादव के लिए कुर्सी लगती थी और कोई दूसरी कुर्सी नहीं लगती थी, तो शिवानंद तिवारी जाकर पीछे मतलब बांस बल्ले के टेक के सहारे खड़े हो जाते थे। तो शिवानंद तिवारी लिखते हैं लालू जी अपने स्कूली जीवन से बहुत नजदीक से जानते हैं। वे तुरंत समझ गए। मतलब उन्हें यह बात समझ में आ गई कि शिवानंद तिवारी को मेरा यह स्वभाव और मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरी सभा में स्थिति बदल गई। शिवानंद तिवारी स्वीकार रहे हैं। 2 कुर्सी लगने लगी। एक पर लालू जी, दूसरी पर मैं। लेकिन क्या समस्या का समाधान हो गया? नहीं। देखिए शिवानंद तिवारी कहते हैं, मुझे सहरसा की सभा याद है। शायद एयरपोर्ट के रनवे के बगल में। मंच बहुत छोटा था। जैसा आप कह रहे थे तब छोटे मंच बनते थे। 2 कुर्सी के बाद मतलब लालू यादव और शिवानंद तिवारी की कुर्सी के बाद जगह कम बची थी। लेकिन उसी में आपाधापी मची थी। हमारे यहाँ नेता के साथ फोटो फ्रेम में दिखाई देने की बहुत ललक रहती है। उसी मंच पर मेरे पैर के पास टेकरीवाल साहब बैठे नजर आए। शंकर प्रसाद टेकरीवाल की चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनके किस्से और भी हैं जब कभी हम चर्चा करेंगे। जब राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त हुई थी, मसला परमेश्वर मुखिया का था। मुझे किसी के माध्यम से शिवानंद तिवारी ही माध्यम थे, लालू यादव ने बुलवाया था। तो कैसे शंकर प्रसाद टेकरीवाल को दुत्कारा था लालू यादव ने कि आप बाहर चले जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। तो खैर, तो कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, उसी मंच पर मेरे पैर के पास टेकरीवाल साहब बैठे नजर आए। क्षण भर के लिए मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। जब टेकरीवाल साहब बेपरवाह वहां बैठे थे, तब वहां की व्यवस्था में क्यों दखल देने जाऊं? फिर वही वाली बात है, जब स्वाभिमान की रक्षा आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आपने गर्दन स्वयं झुका ली है, तो हम क्यों चिंता करें? हमने स्वाभिमान की रक्षा की और हमने जोखिम उठाया। मेरे लिए कुर्सी लग गई और आप पैर के नीचे बैठे हो।
जी, देखिए, अजीत जी। ये अभी के तमाम नेताओं के लिए मैसेज है, हर पार्टी के नेता के लिए मैसेज है। अगर जी, आपको बराबरी का व्यवहार नहीं है आपके साथ, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जी। कम से कम एक बार गर्दन उठा कर के तो देखिए, एक बार कम हुँ, से कम विरोध प्रकट करके तो देखिए। आप खुल करके नहीं कहें, जिस तरह से जिस इशारों में, जिस अंदाज में शिवानंद तिवारी ने अपना विरोध प्रकट किया कि आप पीछे खड़े हो गए और जब भाषण देना हुआ भाषण दिए और चले गए, हुँ। कम से कम उस अंदाज में तो विरोध प्रकट करिए, क्या पता आपकी बात सुन ली जाए। बिल्कुल। नेता भी तो मार्क करते हैं चीज़ों को, तो ये हुँ, सबके लिए एक मैसेज है कि आप हुँ, आवाज़ ज़रूर उठाइए और ये जोखिम लीजिए आप। ये जोखिम आपके आत्मसम्मान से बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मिलने वाला कोई भी पद आपके आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। हुँ, लेकिन ये नेताओं की प्रवृत्ति होती है कि वो ये मानते हैं कि हम एक आदमी के चरणों में बैठेंगे और अगर कुछ हासिल हो जाता है, तो उसके हुँ। बाद सारी जनता को हम अपने चरणों में झुका लेंगे। बिल्कुल। ये एक ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता से हर नेता को या किसी भी पद पर बैठे हुए अधिकारी को भी इससे निकलने की ज़रूरत है। हुँ, ज्ञानेश्वर जी, शिवानंद तिवारी अपने अपना अपमान उनको बर्दाश्त नहीं था, अपना स्वाभिमान हुँ, की उन्होंने रक्षा की, तो निश्चित रूप से वो दूसरों के स्वाभिमान की भी रक्षा करेंगे। वो अपने सामने बिल्कुल किसी को अपमानित नहीं करेंगे, किसी को नीचे हुँ। नहीं बिठाएँगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएँगे, क्योंकि उनको उस स्वाभिमान की कीमत पता है। लेकिन जो व्यक्ति उनके चरणों में बैठा है, उसको अपने स्वाभिमान की कीमत का अंदाज़ा नहीं है, हुँ, वो दूसरे आदमी को भी उसी तरह से अपमानित करेगा जब उसको मौका मिलेगा। जी। ये कोई आदमी रिसर्च करे तो पता चलेगा कि टेकरीवाल साहब जब अपना दरबार लगाते होंगे, तो वहाँ किस तरह से वो लोगों को नीचे बिठाते हुँ, होंगे। ये फिक्स साइकिल होता है, एक चेन रिएक्शन है। आप ऊपर से जो है, आपको सर्वोच्च नेता गाली देगा, हुँ, तो आप अपने नीचे जाकर के गाली दीजिए। ये जी। हम लोगों ने देखा, हमने हमने तो पत्रकारिता में आँखों देखी बातें हैं कि संपादक जो है वो ब्यूरो चीफ को हड़काएगा आकर के कि भाई तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है और वो गालियाँ देगा। तो ब्यूरो चीफ हुँ, नीचे आकर के रिपोर्टर्स को हड़काएगा, रिपोर्टर नीचे स्टिंगर को जाके गालियाँ देगा। तो वो एक चेन से एक एक चलता है। अगर अच्छा संपादक है तो वो किसी को गाली नहीं देगा, फिर उसके यहाँ गाली-गलौज का माहौल नहीं होगा। जी। तो वहीं अच्छे नेता का है कि अच्छा नेता है तो सबके साथ ठीक व्यवहार करेगा, तो उसके बाकी लोग भी दूसरों के साथ ठीक व्यवहार करेंगे। नहीं तो ये यही रिएक्शन रहेगा। तो आप देखिए, उस जिस दौर की बात ये कर रहे हैं शिवानंद तिवारी जी, उस दौर में क्या यही नहीं होता था कि बिल्कुल। ऊपर से आप पूरी श्रृंखला एक बनी हुई थी हायरार्की कि हुँ, ऊपर 2 आदमी हैं, लालू यादव हैं, उसके बाद राबड़ी देवी हैं, फिर उसके नीचे 2 लोग हैं जो रिश्तेदार हैं लोग, उसके हुँ, नीचे और लोग हैं, और फिर नीचे हर आदमी एक-दूसरे को अब्यूज़ कर रहा है। जो जिसके नीचे है वो अपने नीचे वाले को गालियाँ दे रहा है, उसको अपमानित कर रहा है। तो ये इस तरह की श्रृंखला बनती है। तो ये एक बार कम से कम विरोध करके देखिए, इस जिस विरोध आप करके देखिए, बिल्कुल। जिस सीढ़ी पे खड़े अब हैं, देखिए उस आगे 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 शिवानंद तिवारी जगदा भाई की चर्चा कर रहे हैं। जगदानंद, बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष, रामगढ़ भी गवा बैठे हैं। तो शिवानंद तिवारी लिखते हैं, और लोगों की बात छोड़ दीजिए। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कड़क स्वभाव वाले नेता। हाँ, जगदा भाई जब कार्यकर्ता जो आप कह रहे थे ना, कि फिर आप भी वैसे ही पेश आते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कड़क स्वभाव वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध जगता भाई का भी एक किस्सा सुन लीजिए। बक्सर के एक गांव में किसी की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम था। लालू जी को ही मूर्ति का अनावरण करना था। जगता भाई ने ही वह कार्यक्रम लिया था। उसके पहले बक्सर लोकसभा क्षेत्र से ही राजद उम्मीदवार के रूप में मैं मतलब शिवानंद तिवारी लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था। उसी क्षेत्र के अंतर्गत राजपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक छेदी राम जी थे। उस कार्यक्रम की खबर न तो छेदी जी को थी न मुझे थी। देखिए यह भी बता रहे हैं, छेदी जी ने ही, देखिए छेदी जी कह रहे हैं बार बार शिवानंद तिवारी, छेदी जी ने ही फोन पर इसकी जानकारी मुझे दी। मैंने लालू जी से इसकी शिकायत की और कहा कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, लेकिन लालू जी ने दबाव डाला तो उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर में मैं वहां गया। वहां हेलीपैड पर जगता भाई भी स्थानीय लोगों के साथ लालू जी की स्वागत के लिए खड़े थे। संभवतः कांति सिंह जी भी वहां मौजूद थी। देखिए एक और पैरा पढ़ देते हैं, तब डिकोड ज्यादा बेहतर होगा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद लालू जी का स्वागत सत्कार होने लगा। मैं जिला के साथियों के साथ मंच पर पहुंच गया। मैंने देखा कि मंच पर एक ही कुर्सी रखी है। पहले तो 2 कुर्सी लगनी शुरू हो गई थी। नीचे श्रोताओं के लिए कुर्सी का इंतजाम था। नीचे से मैंने कुर्सी मांगी। मतलब शिवानंद तिवारी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं फर्श पर और पैर के बराबर नहीं बैठूंगा। उन्होंने नीचे से एक कुर्सी मांगी
और लालू जी के लिए रखी गई कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी और उस पर आसन जमाकर मैं बैठ गया। लालू जी मंच पर आए। बगल वाली ला, लालू जी मंच पर आए लालू जी मंच पर आए, बगल वाली कुर्सी पर जम गए। पीछे पीछे जगता भाई और उनके पीछे अन्य लोग। मंच के बाईं ओर फर्श पर सब लोग, बाकी सब लोग फर्श पर, मतलब कुर्सी पर शिवानंद तिवारी और लालू यादव। तो जगता भाई अब संकट में कि शिवानंद तिवारी भी कुर्सी पर बैठे हैं, हैं? अगर मैं भी उनकी तरह मंच के फर्श पर बैठा होता तो कोई बात नहीं थी। जगता भाई को लगा कि यदि शिवानंद तिवारी भी फर्श पर बैठे रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो ये कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन मैं कुर्सी पर, वे फर्श पर, यह उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी। उनके क्षेत्र के भी लोग सभा में आए हुए थे। अंत में जगता भाई बाएं से उठकर दाहिनी ओर आकर बैठ गए। उनको लगा होगा कि दाहिनी ओर बैठेंगे तो लालू जी की नजर उन पर जाएगी ही और वे उनके लिए जरूर कुर्सी मंगा ही देंगे। लेकिन लालू जी तो लालू जी ठहरे, वे कहां कुर्सी मंगाने जाएं। अब इसे डिकोड करते हैं और अंतिम पैरा जो है वह तो बिल्कुल क्या कहे। जी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब फिर हम एक दिन और आपको कह रहे थे, हमको बार बार जी। सुदामा पांडे धूमिल के कई संदर्भ याद आते हैं, उनके हम्म, खासतौर से जो उनका कविता संग्रह संसद से सड़क तक, उसकी कई पंक्तियां ध्यान आती हैं। देखिए एक पंक्ति जो है सूत्र वाक्य की तरह है हम्म, कि वो जिसकी पीठ थपथपा देते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। ये बिल्कुल कोट जी। अनकोट है, उन्होंने लिखा है कि वो जिसकी पीठ थपथपा देते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। ये उन्होंने लालू यादव जैसे नेताओं के लिए ही लिखा होगा। तो हम्म, आपने पीठ थपथपा दी, अब रीढ़ की हड्डी गायब हो गई, अब उसमें कुछ नहीं, अब वो है नहीं, अब वहाँ आप किसी तरह से रेंग सकते हैं, किसी हालत में बैठ सकते हैं, कितने भी तरह से। जो जो हरिशंकर परसाई ने कहा था कि केंचुए ने अपने 1000 साल के अनुभव से सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। जी। तो वो भी एक गुण है राजनीति में सफल होने के लिए। हम्म, अब देखिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए जगदानंद सिंह कि जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने नीचे से कुर्सी मंगा ली वैसे कुर्सी मंगा ले और बैठ जाए। हम्म, हो सकता है कि वो कुर्सी मंगा करके और शिवानंद तिवारी जी के बगल में बैठ जाते तो लालू यादव कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल। और ये एक्सेप्ट कर लिया जाता कि ठीक है अब जगदा बाबू के लिए भी कुर्सी लगा करेंगे। जगदा बाबू हम्म। बड़े नेता हैं, और पुराने उनके ही समाज, क्षेत्र का कार्यक्रम, उनका ही कार्यक्रम। उन्हीं का कार्यक्रम है, उन्हीं के क्षेत्र की जनता है। हुँ, और जब उन्होंने देखा, तो देखिए वो उन्होंने स्टेज बनवाया होगा और बिल्कुल। स्टेज पर एक कुर्सी उन्होंने रखवाई होगी। हुँ, जब दूसरी कुर्सी लग गई, शिवानंद तिवारी आकर के उस कुर्सी पर बैठे, तो आपको इतनी हिम्मत तो करनी चाहिए थी कि आप एक कुर्सी और ले जाकर के रख लेते। जी। तो आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए और आप हुँ, इधर-उधर नेता के आस-पास घूम करके ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको देखे और आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था कराए। ये बड़ी गलतफ़हमी होती है कई नेताओं को। हुँ, उनको लगता है कि नेताजी ने हमको अनजाने में भूल गए, या नेताजी को याद नहीं आई हमारी, या नेताजी ने को एक बार बताना चाहिए। कोई नेता कोई चीज़ भूलता नहीं है और कोई चीज़ अनजाने में नहीं करता है। सारी चीज़ें जानबूझ करके की जाती हैं, डिज़ाइन के तहत की जाती हैं। तो इस गलतफहमी से भी निकलना चाहिए। आप अगर किसी नेता को कुछ चाहिए है और नहीं दे रहा नेता, तो मांग के देखना चाहिए। ये नहीं, इस उम्मीद बिल्कुल। में नहीं रहना चाहिए कि उसको हम हुँ, सामने जाएंगे तो याद आ जाएगा। हुँ, याद आनी होती तो पीछे में भी याद आती बात। तो यहाँ ये जो कह कर रहे थे जगदानंद सिंह, ये बहुत पैथेटिक टाइप की, दयनीय टाइप की स्थिति है कि आप इस हुँ, दयनीयता में है कि हम बाएं से दाहिने चले जाएंगे, नजर पड़ेगी तो कुर्सी आ जाएगी। सिंपल करना था आपको, इतनी हिम्मत दिखानी थी, सिर्फ इतनी हिम्मत कि आप जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने कुर्सी मंगा के लगवा ली, आप लगा के कुर्सी मंगा के उनके बगल में बैठ जाते, आपका कार्यक्रम था। हुँ, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके। और ये स्थिति इसलिए है, दो बातें इस पैराग्राफ से। एक तो हमको शुरुआती जो बात है कि किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। बिल्कुल। कोई नेताओं के साथ पार्टी के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। हुँ, न लालू यादव के यहाँ कोई सेक्रेटेरिएट टाइप की चीज काम करती थी जहां से सूचना मिले नेताओं को, जिसके यहाँ हम जा रहे हैं वहां का कौन कौन प्रमुख नेता है, या जो उस आयोजक का था, जो लोकल स्थानीय नेता था, उसको भी इस बात की जरूरत नहीं लगती थी कि हम किसी और को बुलाएं। जी। लालू यादव को लगता था कि हम हैं अकेले, हम हुँ, एको अहम द्वितीयो नास्ति। हुँ, और दूसरा, दूसरे लोगों को लगता था कि जब हम लालू जी को ही बुला रहे हैं तो फिर दूसरे किसी की जरूरत क्या है। तो बिल्कुल। ये इस तरह का एक ढांचा बना था, इस तरह की व्यवस्था आरजेडी में बनी थी कि एक नेता सर्वोच्च है, उसके बाद कोई कुछ नहीं, किसी की हुँ, कोई हैसियत नहीं। एक तो ये बात थी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरे, उस अपमान में भी लोग अपमानित नहीं होते थे, या अपमानित होते थे तो किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उस अपमान को जाहिर कर सकें। ये सोचिए कितना कितना कितनी दयनीय स्थिति है। और उस समय अगर जिसमें भी थोड़ा भी स्वाभिमान होगा उसको कितना घुट के रहना होता होगा, बिल्कुल। कितनी
स्वाभिमानी में रहना होता होगा। सब आदमी हम्म, शिवानंद तिवारी की तरह स्वाभिमानी नहीं है। ये हम्म, स्वाभिमान तब आएगा जब आप मान लें कि हमको कुछ नहीं चाहिए। आप भले माई-बाप सरकार हैं, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। तब हम्म। फिर ये स्वाभिमान आता है। और फिर ऐसे स्वाभिमानी आदमी की इज्जत हर आदमी करता है। इतिहास में भी दर्ज होता है वो आदमी इज्जत के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में। बाकी स्वाभिमान गँवा करके जिन लोगों ने कुछ भी हासिल किया हो, इतिहास के फुटनोट में जगह नहीं मिलती है, नीचे हाशिए में भी जगह नहीं मिलती। चलिए देखिए अंतिम पैरा देखिए क्या है। जगता भाई की ही चर्चा हो रही है कि देखिए जगता भाई तो लालू यादव के पास जाकर उनके पैर के पास बैठ गए। तो अंतिम पैरा में शिवानंद तिवारी लिखते हैं, अंत में जगता भाई से जब सहन नहीं हुआ, कैसे सहन होता, लालू यादव कुर्सी पर, बिना बुलाए आए शिवानंद तिवारी भी कुर्सी पर। तो अंत में जगता भाई से जब सहन नहीं हुआ तो वे मंच से उतरकर पीछे की ओर चले और खेत के आर पर जाकर बैठ गए। अंत में सभा अध्यक्ष ने बोलने के लिए जगता भाई का नाम पुकारा, लेकिन वे नहीं आए। मतलब अपने ही क्षेत्र में अपना ही कार्यक्रम, उनका नाम पुकारा जा रहा है लेकिन वे बोलने को नहीं आए। तो अध्यक्ष ने उनका नाम दोबारा पुकारा। तब लालू जी ने भोजपुरी में ही कहा, कहां गए जगता, खेत के आर ओर पर बैठल बारे का। उसके बाद तो जगता भाई लगभग दौड़ते हुए मंच पर आए और जैसे तैसे भाषण की औपचारिकता पूरी की। अब देखिए जो फुटनोट्स क्या है शिवानंद तिवारी का। लालू यादव में आदमी को तौल लेने का विशेष गुण है। उनके सामने जल्दी कोई अपने को छुपा नहीं सकता। जगता भाई के साथ भी उस दिन लालू यादव ने उनकी तौल के अनुसार ही व्यवहार किया था। शिवानंद जो उन्होंने अंत में कहा है कि देखिए मैं लिख रहा हूं, तो देखिए जो व्यवहार तब किया था और आज जगतानंद के साथ क्या व्यवहार है, और आज जगतानंद कहां पहुंच गए हैं, लालू यादव भी स्वयं कहां पहुंच गए भगवान मानते मानते। तो शिवानंद तिवारी का यह फेसबुक पोस्ट बहुत ही सारगर्भित है। अजीत जी। देखिए, शिवानंद तिवारी जी ने सिर्फ अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट नहीं डाला, ये साइन्ड पोस्ट है। नीचे उन्होंने जी साइन किया, बिल्कुल, अपना नाम लिखा है कि बिल्कुल। ये हमने लिखा है। हम्म, तो इसका मतलब कि आप इसके किसी भी फैक्ट को कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हम्म, फैक्ट लिखा है और इसमें हम्म, कोई उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, ये लालू यादव का एक गुण उन्होंने बताया, कई नेताओं में ये गुण होता है कि वो तौल लेता है कि कौन व्यक्ति कितने सम्मान का हकदार है, कितने हम्म, सम्मान का पात्र है। लालू यादव में ये गुण था और ये गुण उन लोगों में कुछ ज्यादा मुखर हो जाता है जो कुछ देने की स्थिति में रहते हैं। कई हम्म, बार वो लोग तौल भी लेते हैं कि आदमी सम्मान के लायक है, फिर भी उसका अपमान करते हैं। उसकी परीक्षा बिल्कुल। लेते हैं, उसका अपमान करते हैं। जैसे उन्होंने प्रयास तो जरूर किया कि शिवानंद तिवारी के साथ भी ऐसा हो, हम्म, लेकिन शिवानंद तिवारी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। तो लालू यादव कुछ दे सकते हैं, वो नहीं मिलेगा, इसका जोखिम उठा करके भी शिवानंद तिवारी ने कुर्सी मंगाई और कुर्सी पर बैठे। उनके लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई थी। हम्म, जगदानंद सिंह उस तरह की हिम्मत नहीं दिखा सके, उस तरह का स्वाभिमान नहीं प्रदर्शित कर सके, क्योंकि तमाम अपनी ईमानदारी, निष्ठा और कड़क स्वभाव के बावजूद कुछ हासिल होने का बिल्कुल। लोभ, वो हम्म, समरण नहीं कर पाए, उस लोभ को नहीं छोड़ पाए। तो जब तक आप उस लोभ को नहीं छोड़िएगा, तब तक आप जो है, नेता आपको तौलता रहेगा, आपका आकलन करता रहेगा। जहां उसको लग गया कि अच्छा आपके मन में लालच है, आपके मन में कुछ किसी पद की चाहना है, तो वो आपको फिर उस हिसाब से ट्रीट करेगा। हम्म, उसमें जितना दोष नेता का है, उतना ही दोष उस व्यक्ति का भी है जो उस तरह से उस अंदाज में ट्रीट हो रहा है। हम्म। तो ये दोष लालू यादव का था। उनको अपने तो सहकर जो शिवानंद तिवारी ने तो कह दिया ना कि जगता भाई की रीढ़ में हड्डी तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। हाँ, वही आज कहाँ पहुँचे हैं, ये देख लीजिए ना। हाँ, वो आज भी वो रह गए उनके साथ तब से। शिवानंद तिवारी हम्म, नहीं रह सके, फिर अलग हुए, फिर आए साथ में। तो ये कई बार ऐसा होता है कि आपने समझौता कर लिया और जब एक बार समझौता कर लिया तो फिर आप उसके बाद नहीं होती। जो वो राजस्थान बिल्कुल। की कहावत है कि बिल्ली पहली रात को मारी जाती है। हम्म, अगर पहले दिन शिवानंद तिवारी जी नीचे बैठ गए होते तो उसके बाद कुर्सी नहीं मंगा पाते। हम्म, तो पहले दिन कुर्सी मंगानी होती है। पहले बिल्कुल। दिन ये नेता को बताना होता है कि हम आपकी कृपा पर, आपकी अनुकंपा के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम्म, और पहले दिन ये मैसेज देना होता है कि आप जो कर रहे हैं वो किसी और के साथ करिएगा, हम वो मटेरियल नहीं है। हम्म, लालू यादव ऐसी पता करते करते कई बार लालू यादव के साथ बुरा भी हुआ है, वो हम सब लोग जानते हैं। जब अपने हम्म, अहंकार में लालू यादव ने अपना नुकसान किया है। और 2009 का लोकसभा चुनाव, हमको तो वो एकदम सारी चीजें तस्वीर की तरह चलती हैं, क्योंकि उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया इन लोगों ने।
लालू यादव मंत्री थे केंद्र सरकार में, जी रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री थे, और कांग्रेस पार्टी से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली लालू यादव ने और अनाउंस कर दिया कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे और रामविलास भाई इतनी सीटें लड़ेंगे। कांग्रेस की जितनी हैसियत है उसकी हैसियत के हिसाब से हम 3 सीट छोड़ रहे हैं या 4 सीट शायद, जो भी कांग्रेस के लिए की इतनी हैसियत है। राहुल गांधी फोन कर रहे थे, लालू यादव ने फोन नहीं उठाया। अहमद पटेल फोन कर रहे थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्यों? उनको किस बात का अहंकार था कि हमारा 25 एमपी है और हमारे दम पर सरकार चली है मनमोहन सिंह की, हमारा 25 एमपी है और हम कांग्रेस पार्टी को इतनी हैसियत है कांग्रेस की, आपको उतनी सीटें हम दे रहे हैं। अहमद पटेल ने फिर रामविलास पासवान के फोन पर फोन किया, रामविलास पासवान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब तो लालू जी सब सारी चीजें कर रहे हैं। दोनों केंद्र में मंत्री थे और ये अहंकार 25 एमपी का, और उसी चुनाव में ज्ञानेश्वर जी लालू यादव 4 सीट पर आ गए और नीतीश और रामविलास पासवान 0 सीट पर चले गए और 4 सीट पर आए लालू यादव, तो उसके बाद दिल्ली में भटकते रहे और किसी ने उनको समय नहीं दिया। और ये लालू यादव का हम का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कोट अनकोट है कि दिल्ली में सत्ता की पूजा होती है, ताकत की पूजा होती है। तो जब आपको ताकत थी तब आप इस अहंकार में थे कि हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, आज ताकत खत्म हो गई। ये होता है आज ताकत। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, हमने बड़े नेता देखे तो अंत तक वो सम्मान पाते रहे और कभी उनको जरूरत ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे पास आज ताकत नहीं है तो हमारी पूछ नहीं। जब आप ताकत से अहंकार में रहते हैं तो जिस दिन ताकत खत्म होता है, आपका अहंकार खत्म होता है, तो आप बिल्कुल जमीन पर होते हैं, धरातल पर, और आपको कोई नहीं पूछता। फिर आपको ये कहने की जरूरत होती है कि शक्ति की पूजा होती है और आप शक्तिहीन हो गए। तो लालू यादव उस अहंकार के बाद जो शक्तिहीन हुए, वो शक्ति आज तक नहीं लौटी है। ये बात, ये सारी कहानी जो है तेजस्वी यादव को भी जरूर पढ़नी चाहिए, जो शिवानंद तिवारी जी ने लिखी है, और आगे की राजनीति में इसका आचरण करना चाहिए, इसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। लोगों को आप सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। लोग विनम्र नेताओं को पसंद करते हैं, विनम्रता सबसे बड़ा मूल्य है, इस बात को समझना चाहिए। जी, तो लोगों को सम्मान देंगे। देखिए, जो शिवानंद तिवारी का पत्र है वो भविष्य की पीढ़ी के लिए या कहें कि वर्तमान के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए कि पिताजी ने आदत बदली तो फिर राजद कहां पहुंच गया और उसे उठाने में कितनी मुश्किलें हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल का बैगेज कितना भारी है। तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे बिहार के मुद्दों को लेकर। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।